हेलो भाई, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि लास्ट क्लास में इनइक्वलिटी देखे थे, और ये इनइक्वलिटी का आज चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। काफी सारे क्वेश्चन भी करवाए गए थे आपको। फर्स्ट लेक्चर में करीबन 20 क्वेश्चन, और सेकंड लेक्चर में 10 क्वेश्चन, थर्ड लेक्चर में 10 क्वेश्चन। उम्मीद है आज जो लेक्चर है ये आपका इनइक्वलिटी का आखिरी लेक्चर होगा प्री के हिसाब से। मीन्स की अगर बात करेंगे तो जब मीन्स का आपका पेपर होगा तो उससे कुछ दिन पहले आपको मीन्स का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर देखें तो प्री के लिए काफी है। प्री के लिए क्या, ये भी आप लेकर चले कि मेंस तक का भी काफी हद तक क्वेश्चन करवा दिया गया है। जैसे जो इनिक्वलिटी में जो क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके मेंस में ही पूछे जाते हैं, वो कभी प्री में नहीं आते। पहले एक जमाना था जब प्री में भी कभी कभी पूछ लिया जाता था, बट अब नहीं पूछा जाता है, वो आपका मेंस में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आपसे सिर्फ और सिर्फ या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन देंगे। इसी वजह से बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि इनइक्वलिटी नाम का कोई चैप्टर है ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता इनइक्वलिटी है। इसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक टाइप और ऐड कर सकते हैं, वो है आपका लीनियर इक्वेशन। तो एक तरफ हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, एक तरफ आपका हो गया क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको बोल दिया जाए, फिर तो भाई जो ट्रेन वाले चैप्टर है, चाहे प्रॉफिट लॉस, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से होगा, है ना। तो इस चैप्टर का जो असली नाम है वो आपका इनइक्वलिटी है। इसके अंदर में जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो उसी में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है आपके सामने। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, और प्री और मेंस दोनों ही लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिक्स क्वेश्चन है आज। और एक चीज आपको बता दें कि आज के लेक्चर के बाद भी आपका आज कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, एसटी देना, मॉक टेस्ट देना। ये पूरा गारंटी है कि 5 में से 5 क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में। ये समझ लीजिए कि इनइक्वलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मुफ्त में 5 नंबर देकर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, समझेंगे कंसेप्ट क्या होता है। अच्छा, एक चीज देखिए, x+16 पावर में है 2 इज इक्वल टू 441। अब अगर एक चीज आप ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर में 2 है, या कह सकते हैं स्क्वायर है। राइट हैंड साइड में जो डिजिट है ये आपको देखना है, क्या इस संख्या का स्क्वायर पॉसिबल है। हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर राइट हैंड साइड में कभी कभी जैसे स्क्वायर पॉसिबल नहीं होगा, किस केस में नहीं होगा वो आपकी आगे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये कह सकते हैं कि +21 हो या -21 हो, दोनों का स्क्वायर 441 होता है। रूल ये कहता है, रूल ये होता है इनइक्वलिटी में कि अगर पावर इवन नंबर है, पावर में इवन नंबर है 2468, तो आपका दो वैल्यू होगा, एक प्लस में होगा, एक आपका माइनस में होगा। अब आपको दोनों से लेकर चलना पड़ेगा, और ये आपको प्रूफ करके भी दिखाया भी जाएगा। तो x+16 इज इक्वल टू, एक बार 21 रखना है, एक बार आपको -21 रखना है। वैसे किसी के आगे प्लस लिखते नहीं है। तो x का वैल्यू यहाँ से आपको 5 मिलेगा, और x का वैल्यू यहाँ से आपको 6 और माइनस का 37 मिलेगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन आपको दिया गया है ना, ये वाला इक्वेशन, इसमें आप x के जगह पे 5 और -37 दोनों रख के देख सकते हैं। कंडीशन सेटिस्फाई होगा, आपको 441 मिलेगा, देख सकते हैं आप। अगर 5 रखते हैं तो 16 और 5 21, 21 का स्क्वायर 441 सही है। -37 रखते हैं तो -37 और प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस का 21। माइनस का 21 का स्क्वायर भी तो आपको 441 ही मिलेगा, मतलब दोनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है। तो x का दो वैल्यू आपको मिल चुका है, एक आपका 5, एक आपका -37। सेम आपको नीचे में भी यही काम करना है। y+22 का स्क्वायर है, ये आपका 31 का स्क्वायर है, तो प्लस में 31 लिखेंगे और माइनस में 31 लिखेंगे। क्लियर है भाई। तो प्लस के हिसाब से अगर आप देखें तो y का वैल्यू यहाँ निकालना है, माइनस के हिसाब से देखें तो देखते हैं क्या निकल कर आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 2+1, 2+1 3, 3+2 5, और ये आपका जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 53। अब आप कंपेयर करेंगे, अब आप क्या करेंगे भाई, कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये अब काम आपका खुद का है, क्योंकि कंपेयर करना बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको कुछ करना नहीं था। लेकिन एक चीज ये भी आपको बता दें कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक आपका जो है वो कोई काम का नहीं होगा भाई। सिंपल सा ये आप देख रहे थे, आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर भी काम कर सकते थे कि x का यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। कैसे? तो 16 इधर माइनस हुआ तो 5 बचा, 16 इधर माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में वैल्यू आया भाई, एक पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया। वैल्यू क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कभी कभी कई बार क्या हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव आ सकता है भाई।
है ना। दोनों नेगेटिव कैसे आ सकता है? जैसे मान लो यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल कि y प्लस 25 ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल ले ली। अब आप देखो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y प्लस 25 इज इक्वल टू 21 प्लस माइनस में। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो x का दोनों वैल्यू माइनस में मिलेगा, क्योंकि 25 इधर जाएगा माइनस में तो माइनस का 4 देगा, ये इधर जाएगा माइनस में तो आपको माइनस का 46 देगा। तो दोनों केस में माइनस मिला। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि दोनों माइनस में हो, ठीक है। यहाँ फिलहाल देखा गया तो एक प्लस में था एक माइनस में था, दोनों माइनस भी पॉसिबल है। ये आपको देखना और समझना पड़ेगा कब माइनस पॉसिबल होगा, जब आपका जो स्क्वायर निकल के आ रहा है, जो भी स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है, वो संख्या जब आपका इससे क्या बड़ा हो गई। अगर बड़ा रहा तो एक बड़ा एक छोटा मिलेगा। जैसे ये देखो, ये जो संख्या है ये 21 का स्क्वायर, ये जो 21 है आपका इससे बड़ा है ना। 21 क्या है भाई, इससे बड़ा है। तो जब बड़ा है तो भाई एक आपको प्लस में मिलेगा एक माइनस में। लेकिन अगर ये छोटा होता फिर आपको दोनों माइनस में मिलता, क्योंकि ये इधर जाता माइनस और माइनस में, और ये ऑलरेडी छोटा है भाई, तो आपको रिजल्ट भी दोनों माइनस में मिलता। सेम आपका नीचे में अगर देखेंगे तो ये 31 का स्क्वायर, 31 आपका इससे बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपको एक बड़ा एक प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा। ये देखिए प्लस में मिला माइनस में मिला। और नहीं तो आप चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसा करो भाई 33 35 रख के देख लो, कुछ भी रख के देखो, फिर आपको दोनों माइनस में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। मतलब सिंपल सा ये पता चल रहा था कि x का वैल्यू एक प्लस में है एक माइनस में, y का वैल्यू एक प्लस में एक माइनस में। और आपसे कहा गया है, बताया गया है कि जब भी x का वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, y का वैल्यू एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो जाएगा भाई, रिलेशन कैन नॉट बी। इसका रीजन भी है। रीजन क्या है भाई, सिंपल सी बात है। ये आप देखो सोचो कि ये जो प्लस वाला वैल्यू है इससे क्या होगा, बड़ा होगा। कुछ भी आप रख के देख लो। और ये जो माइनस वाला वैल्यू है इससे क्या होगा, छोटा होगा। अपोजिट साइन दिख गया भाई, तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, जो कि आप रीजनिंग में भी पढ़े होंगे। थोड़ा स्पीड रखते हुए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख रहे होंगे माइनस प्लस है, सबसे पहले आपको साइन देखना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। माइनस प्लस है तो दोनों जगह पे प्लस प्लस होगा। 56 है तो 8 और 7 15 होता है, 8 7 या 56 होता है। 35 है तो 7 और 5 12 और 7 और 5 35। जैसा कि कंपेयर करने में अब समय नहीं लगना चाहिए। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समय नहीं लगेगा कंपेयर करने में। आप डायरेक्ट देखते ही बता देंगे, अच्छा 8 तो दोनों से बड़ा दिख रहा है, 7 1 से बड़ा है भाई और 1 के बराबर है, मतलब रिलेशन क्या हो गया भाई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। उम्मीद है ये सबको क्लियर होगा भाई। कुछ डाउट हो तो आप वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। बाकी स्पीड जैसा आपको सही लगे, कम ज्यादा लगे, आप स्पीड बढ़ा घटा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। रूल क्या कहता है कि अगर पावर ऑड नंबर है तो सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, एक ही रूट होगा भाई। क्लियर, एक वैल्यू कह लो या एक रूट कह लो, बात बराबर। तो एक ही रूट पॉसिबल है। और पावर इवन नंबर रहने पर दो, एक प्लस एक माइनस ही बता चुके हैं आपको। तो 5832 अगर आपको पता हो तो ये आपका 18 का क्यूब है। आपको 20 का क्यूब याद रखना ही है, 20 का 25 तक आपको करना पड़ेगा। जो भी पेपर जो भी आप बैंक का पेपर देते हैं उसमें 25 तक क्यूब कहीं ना कहीं यूज होता ही है। तो आपको 25 तक करना पड़ेगा। एसएससी वाले अगर है तो वो 20 तक भी याद कर लेंगे तो काफी। ये आपका 16 का क्यूब है तो x का वैल्यू डायरेक्ट 18, y का वैल्यू डायरेक्ट 16, कुछ नहीं करना है भाई, x इज ग्रेटर देन y। सिंपल सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले कहा गया था कि स्क्वायर है, दो वैल्यू होगा, लेकिन अगर आप देख पा रहे हो अभी ये एक्चुअल में ये इक्वेशन सॉल्व हुआ ही नहीं। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे स्क्वायर हटा के रूट। आप इसका खुद सोचो कि 5x माइनस 16 का रूट निकाल पाएंगे भाई, कैसे निकल पाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन में आपको फंसना है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। 5x को उठा के इधर ले आए, माइनस में आ गया, 16 आ गया इधर प्लस में। तो यहां से जो इक्वेशन मिला आपको एक्स स्क्वायर 5x और 4x, ये माइनस का 9x, 16 और 4 हो गया 20। सिंपल सा देख पा रहे होंगे आप, x माइनस प्लस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। और ये आपका 5 और 4 में ब्रेक होगा, क्योंकि 5 और 4 9। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है, आपको कभी ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। आप 100 150 200 क्वेश्चन लगा लो, डायरेक्ट डिजिट देखते हैं। अच्छा हाँ, एक आध क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट आप यहाँ, अच्छा 20 है तो 5 और 4 ही होगा भाई, है ना। आते इसमें भाई y माइनस 4 का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया, माइनस का 2ab कितना हो जाएगा भाई, 2 से 4 8, 8y हो गया, और प्लस का 16 हो गया, 9y को उठा के इधर ले आएंगे, प्लस का 56 इज इक्वल टू 0। 9y और 8y हो गया भाई 17y, और ये हो गया भाई 16 6 6 12, और ये 70।
एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है अभी। हेलो। हाँ हाँ। किसने? ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ले लेंगे। ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक, हाँ। हाँ भाई, तो माइनस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस प्लस हो जाएगा। और 72 है तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा। फिर से उसी तरीके से 9 और 8 में एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना ही है आपको, कि 9 और 8 में जो बड़ा होगा हमेशा उसको पहले लिखेंगे। ये देखिए, आप अगर आप ध्यान दिए होंगे तो हमेशा बड़ा वाला संख्या पहले लिखा गया। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। पिछले 2-3 लेक्चर में आप देखे होंगे, हर एक क्वेश्चन में जो बड़ा संख्या है, जो रूट है, दो रूट मिलते हैं आपको, उसमें से जो बड़ा रूट है उसको पहले लिखा जाता है। हाँ, लेकिन पहले साइन आप डिसाइड करेंगे, उसके बाद वो जो दो संख्या है उसमें आपको कंपेयर करना है। ठीक है। आ जाइए अगले। अच्छा, यहाँ से तो कंपेयर तो अभी किए ही नहीं हुए, कहाँ चला गया? ये रहा भाई। तो आप सिंपल सा देख पा रहे होंगे, ये नहीं, ये y है, y आपका दोनों से बड़ा है तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। आते भाई इसमें सबसे पहले माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस, माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस। ठीक है भाई, चलो कोशिश किया जाए। रिजल्ट थोड़ा बड़ा सा तो दिख रहा है, बट कोई हो जाएगा। अच्छा, 42 है तो 42 को 6 और 7, 30 को 6 और 5, अब इसको किसी तरीके से 71 बना रहा है। 71 71, अच्छा 5 है। अगर एक 5 है तो ये 100% कह सकते हैं कि ये 5 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यूनिट डिजिट आपको या तो 5 देगा या तो 0 देगा भाई। क्लियर है? या तो यूनिट डिजिट 5 देगा या तो 0 देगा। अगर ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक एग्जांपल, अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 0। जैसे 5 6 या 30 तो 0, और ये 42 नहीं हो पा रहा भाई, मतलब 0 से तो नहीं हो पा रहा है। अब 5 को 7 से एक बार कर लेते हैं भाई। 5 को 7 से करेंगे तो 36 और 35, अरे ये तो सही है भाई, 36 और 35 71 होता है। एक काम आपको और करना है, 42 से डिवाइड भी करना है। 42 से डिवाइड भी करना है, तो ये क्या आ गया भाई, 6/7। ये क्या आ गया आपका, 5 7 जा और 6 7 जा, 5/6 आया। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 6 6 या 36 है, हाँ सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है। इसमें आते हैं भाई, तो माइनस प्लस है, प्लस प्लस हो जाएगा। 12 6 जा 72, 72 आपका ब्रेक होगा 9 और 8 में। नीचे में 6, नीचे में 6, तो y का जो वैल्यू आ गया ये 4/3 आ गया। y का जो वैल्यू आ गया ये आपका 4/3 आ गया। क्लियर है? अब आप, अगर आपको इसका परसेंटेज वैल्यू पता है तो वहां से भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट देखो, एक तरीका आपको ये भी बताया गया है। वैसे ये होता है 83 पॉइंट समथिंग, जो भी होता है भाई, 83 86 84 जो भी होता है, पता नहीं, ये 83 होता है। तो उससे भी आप कर सकते हैं, बाकी जरूरत। अरे यहाँ पे दोनों जगह पे 4/3 मिल रहा है क्या? 3 3 या 9 2 3, अरे ये गड़बड़ हो गया, 4/3 नहीं होगा यहाँ। ये हो जाएगा आपका 3/2, 3/2। अच्छा, वैसे अगर देखें तो ये छोटा लग रहा है। कैसे? क्योंकि ये ना, नहीं, ये तो 150% हो गया भाई, 3/2। ये 150% हो गया, और ये हो गया आपका 75%। हाँ, ये सॉरी, ये हो जाएगा 133, 1/3%। ये 150%। अच्छा, ये 100 से ज्यादा, इसका न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर बड़ा है तो 100 से ज्यादा ही होगा। इसमें न्यूमरेटर दोनों छोटा है, मतलब ये 100 से कम होगा भाई। तो ये भी कर सकते हैं भाई। अच्छा रहा, ये भी मेथड सही है। न्यूमरेटर बड़ा तो 100 से बड़ा, न्यूमरेटर छोटा तो 100 से छोटा। चेक कर सकते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। माइनस प्लस है तो प्लस प्लस होगा। 32 है तो 8 और 4 में ब्रेक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। माइनस प्लस है, प्लस प्लस होगा। 96 है तो कैसे 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 कैसे, 12 और 8 में ब्रेक हो रहा है भाई। 12 और 8 20 भी होता है। सिर्फ और सिर्फ टेबल का कमाल, ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं लिखा हुआ इधर उधर से देख के आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बाकी आपको भरोसा होगा, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ टेबल, आप देख सकते हैं ये 12 दोनों से बड़ा है। कंपेयर करने का तरीका होना चाहिए, आप बड़े वाले को पकड़ो, हमेशा बड़े वाले से कंपेयर करना ज्यादा आसान होता है। बड़ा 12 है, 12 दोनों से बड़ा है, मतलब ये हो गया। ये 8 बड़ा तो है, एक बराबर भी दिख रहा है, ये रिलेशन हो गया। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। माइनस माइनस है तो प्लस माइनस, और प्लस प्लस है तो माइनस माइनस। ठीक है, अभी कुछ कहना? अच्छा, एक चीज तो कंफर्म है, दो चीज हो सकता है। ये जो प्लस वाला है दोनों से बड़ा होगा, ये तो कंफर्म हो गया। माइनस वाला भी दोनों से बड़ा हो जाए, या बराबर हो जाए, या छोटा हो जाए। अगर बड़ा हुआ, देखो 3 केस पॉसिबल है।
इससे तो ये चीज पता होगी अब, ये दोनों से बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होगा। अब क्या हो सकता है, जो माइनस वाला वैल्यू है वो ये हो सकता है कि या तो दोनों से बराबर आ जाए, ठीक है भाई, या तो एक से बड़ा एक से छोटा आ जाए, या तो फिर दोनों से छोटा आ जाए। मतलब ये दो केस तो आपको रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश का ही देगा, है ना, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश का ही देगा। तो दो ही चीज पॉसिबल है, अगर कभी कभी अगर मान लो आप ब्रेक ना कर पाओ, तो या तो आप ये कर देना, हो सकता है माइनस वाला दोनों से बड़ा हो भाई, दोनों से बड़ा हो, या हो सकता है एक से बड़ा एक से छोटा हो, कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों से बड़ा रहा तो एक तो ऑलरेडी बड़ा था, दूसरा भी दोनों से बड़ा हो गया तो ये वाला मिलेगा। अगर हो सकता है बराबर, बराबर हो सकता है ना भाई, मान लीजिए ये बड़ा था पहले से, ये बराबर हो गया, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, आप छोड़ के ये दोनों पे रिक्स ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सही होगा ही होगा, हो सकता है कुछ और भी कंडीशन बन जाए, ये रिक्स वाली बात है भाई, ये कंसेप्ट वाली बात नहीं। अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे और क्वेश्चन पे। माइनस माइनस है तो प्लस माइनस हो गया। अच्छा, ये चार साइन जो है अभी मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा, अभी थोड़ा सा समय लगेगा इसमें याद करने में। जब आप क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। प्लस माइनस है, 20 और 2 40, 40 कैसे बनेगा भाई, हाँ बनता है 8 और 5 से बनेगा भाई। 2 से डिवाइड करना है क्योंकि ये कॉफिशिएंट है, ये सब कुछ बता चुके लास्ट क्लास में। ये 4 आ गया और ये माइनस का 2.5 आ गया, ठीक है भाई। 15 और 2 30, 30 कैसे बनेगा भाई, 6 और 5 से। 2 से डिवाइड भी करना है, 2 से डिवाइड करना है तो ये 3 माइनस में और ये माइनस में 2.5। अच्छा, एक चीज तो पता चल गया कि 4 दोनों से बड़ा है, 4 दोनों से बड़ा है मतलब x इज ग्रेटर देन y, ये बड़ा होगा। -2.5 -3 से बड़ा होगा, माइनस से किस में उल्टा हो जाता है, 2.5 3 से छोटा है, लेकिन माइनस का 2.5 माइनस का 3 से बड़ा हो जाएगा, और एक के बराबर दिख रहा है, ये रहा भाई, रिक्स है इसमें। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो कर सकते हैं, 90% उम्मीद है सही होगा, 10% चांस ये भी है कि गलत हो सकता है। सही हुआ तो 1 नंबर, गलत हुआ तो माइनस का 2.5। अगले क्वेश्चन में आते हैं, माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस हो जाएगा, और 3 और 2 6 होता है, 3 और 2 1 भी होता है, माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, 4 और 2 8 भी होता है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, 4 और 2 8, हाँ सही है, 4 और 2 6, सही है, सही है, सही है, 4 और 2 6 भी होता है, 4 और 2 8 भी होता है। अब आप देख सकते हैं, ये जो 4 है ना, ये जो 4 है, ये तो बेशक दोनों से बड़ा है, लेकिन ये 2 छोटा हो जा रहा है अभी, 2 छोटा हो जा रहा है, तो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश हो जाएगा। उम्मीद है मजा आ रहा होगा, अभी स्पीड भी हो रहा होगा, है ना, स्पीड आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये आते हैं भाई, प्लस माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस, माइनस और प्लस। ये क्या हो रहा है, 2 बार साइन गलती से कुछ और लिख दिया। प्लस माइनस है तो माइनस और प्लस, माइनस माइनस है तो प्लस और माइनस। अरे ये क्या हो रहा है, इक्वल टू प्लस माइनस में कभी कभी कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, माइनस माइनस है तो प्लस माइनस। अच्छा बताओ, आप बताओ, क्या यहाँ वैल्यू निकालने की जरूरत है भाई, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, मार दो भाई सीधा। ये लेकर चलो कि अगर आप 2 पेपर देते हैं तो 2 पेपर में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना, मिनिमम एक तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 अगर मिल जाए फिर तो बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर अगर आपको मुफ्त में मिल जाए पेपर में बिना वैल्यू, मतलब ये कितना समय लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बाकी आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा सिस्टम मिला है। ये माइनस प्लस है, प्लस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9 भी होता है, 5 और 4 20 भी होता है। अच्छा, आपको पता होगा मेरा ही कॉल आ गया था ना, है ना, तो देखते हैं ये दूसरा पार्ट अगर आज आपका अपलोड हो पाया तो ठीक है, और नहीं तो फिर कल अपलोड कर दिया जाए, क्योंकि अभी समय बज रहा है 9, हो सकता है ये वीडियो आपको थोड़ी देर बाद मिले। तो 9 बज रहा है अभी, और डेट है आज का आपका 22, तो 9 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे पास समय अभी है आधे 1 घंटे का समय, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि जो आगे क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय इसके कंपेयर में ज़्यादा ही लगता है, उसमें सॉल्व करने होते हैं तो समय लग सकता है। इसलिए ये जो सेकेंड पार्ट इसका है, एक और पार्ट इसका हो सकता है कि आज ही अपलोड कर दें, नहीं तो 1 2 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। लास्ट लेक्चर है वैसे, आज लास्ट ही होता, बट एक कॉल आप देखे होंगे, सामने ही कॉल आया आपका। तो इसमें एक्चुअल में क्या था, चल पहले इस क्वेश्चन को बताते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। 18 से 2 बार में 36, 36 अगर होता है, ये 2 बार में 36 कैसे बनेगा भाई, 36 बनाना, 6 और 6, माइनस प्लस रहने पर प्लस प्लस, 6 और 6, 2 से डिवाइड करना है तो y आ गया 3 और 3,
तो ये तो बड़ा दिख रहा है भाई। एक्चुअल में क्या था, फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन सही करवा दिया गया। सेकेंड पार्ट जो था इसमें भी 20 क्वेश्चन था, लेकिन वो 10-10 करके करवाया गया। आज मेरा मन तो वैसे था कि जो थर्ड जो पार्ट है या थर्ड जो स्लाइड है, इसको डायरेक्ट 20 क्वेश्चन में करवा दूं तो 60 हो जाते भाई। लेकिन अभी अब देख रहे हैं कुछ अर्जेंट वर्क, इस वजह से ये 10 क्वेश्चन रख के यहाँ जो इसका 10 क्वेश्चन बचा हुआ क्वांटिटी बेस वाले क्वेश्चन, ये आपका थोड़ी देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा, समय जैसे ही मिलेगा, कल परसों आज, अगर आज समय मिल जाए तो आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, ये लेक्चर के बाद ये आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर आप खुद से खुद पे इंडिपेंडेंट है भाई, तो आप मेंस लेवल का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे भरोसे है, क्योंकि मेंस लेवल में एक आपको कंसेप्ट बता दिया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, एसबीआई पीओ मेंस छोड़कर, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस के लिए एक बार तो आपको ये फिर से बढ़ाना ही पड़ेगा, फिर से मतलब कि इसमें थोड़ा सा लेवल हाई रख के एक बार आपको बताना पड़ेगा कि कैसे सोचना है, क्या करना है, क्योंकि क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। आज भी आपका क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, देख सकते हैं काफी सारा क्वेश्चन रखा गया था, लेकिन अब समय नहीं मिल पा रहा, तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर ये अपलोड कर दिया जाएगा। और उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखे होंगे नया, और जो सीखे होंगे उनका रिवीजन हुआ होगा भाई, ये पक्का गारंटी। और जैसा कि आपका एसबीआई क्लर्क का पेपर आने वाले 1 से 1.5-2 महीने के अंदर होगा, तो इस बीच में कोशिश किया जाएगा कि आपको कुछ अच्छा अच्छा टॉपिक जिसमें से मार्क्स आपके ज़्यादा आ जाए, वो आपको पहले से करवा दिया जाए। बाकी आपको बताइए, अर्थमेटिक के लगभग लगभग सारे टॉपिक है पहले से ही अपलोडेड, और एक आध टॉपिक जो कि आपका जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड, इसके टॉपिक अभी इस पे तो फिलहाल नहीं है। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये भी आपका अपलोड कर दिया जाए। कुछ बच्चे एडवांस को लेकर परेशान थे कि सर एडवांस में ट्रीगो में दिक्कत आ रही है, तो ट्रीगो का भी सॉल्यूशन बहुत जल्द निकाला जाए, जैसे समय मिलेगा वही वीडियो अपलोड कर दिया जाए। फिलहाल उनके लिए इतना ही। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहेंगे और अपना ख्याल रखेंगे। जय माता दी।